इधर देखो क्या, प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न। आज कौन सा डे है? तो 1 तारीख 8वां महीना 2024 है ना, 1 अगस्त आज है। देखो क्या आज का सुविचार पहले देखते हैं। असफल होना कठिन है। क्या बोल रहा है? असफल होना कठिन है, असफल होना मुश्किल है, खराब लगता है असफल होना। ठीक है, लेकिन कभी सफल होने की कोशिश ना करना इससे भी बुरा है। लेकिन क्या है कि कभी सफल होने की कोशिश ना करना, मेहनत ना करना असफल होने से जितना कठिन है उससे भी बुरा है। ठीक है, ये आज का सुविचार है। कहने का मतलब है कि जब लोग असफल हो जाता है तो उसे दुख होता है ना, खराब लगता है। लेकिन क्या है कि सफल होने के लिए मेहनत भी ना करना, वो क्या है उससे भी बुरी बात है। ठीक है, उससे भी बुरा है। चलो देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक का क्वेश्चन आज का क्या है। बोला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या बोला? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य की सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। 1 करोड़ में कितने जीरो होता है? तो 1 करोड़ में कितने जीरो होता है? 7 जीरो होता है। ठीक है, मतलब विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं बताया था विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। ठीक है, मतलब रेगिस्तान में उगने वाले पौधा का नाम बताया। तो रेगिस्तान में सबसे अधिकतर पौधा जो उगता है वो क्या है? कैक्टस है। क्या? कैक्टस है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कक्षा 6 से 8 तक की। ठीक है, बोला आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। बोला पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? तो पेड़ का जो भाग होता है वो बीज, बीज जानता है ना, बीज से क्या किया जाता है? कॉफी बनाया जाता है। ठीक है, तो पेड़ के किस भाग से कॉफी बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? बीज से। बोला जीरो की खोज किसने की थी? जीरो जो है उसका खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ में आ गया है ना, ये सब हो चुका। अब देखते हैं क्लास 9 से 12 तक। देखो हर 10 साल के बाद जनगणना होता है। क्या होता है? हर 10 साल के बाद जनगणना होता है। तो बोला 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो कौन सा है? तो गोड्डा है। कौन सा? गोड्डा। बोल रहा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक शुभारंभ किस बैंक ने किया? मतलब मोबाइल पे अब क्या हो गया, दुनिया डिजिटल हो रहा है ना। बैंक के लिए जाकर के हम लोग क्या करना पड़ता था? कोई भी छोटे छोटे काम के लिए बैंक में जाकर के लाइन लगाना पड़ता था, है ना, घंटों घंटों उधर खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन क्या है कि एक बैंक ने क्या किया, भारत में मोबाइल फोन पर ही अपना डिजिटल बैंक का शुभारंभ कर दिया। ठीक है, उस बैंक का नाम क्या है? बैंक ICICI। ठीक है, बैंक का नाम है ICICI। ठीक है, बोला आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? देखो आकाश नीला दिखाई देता है। हम लोग जब यहाँ से आकाश देखते हैं तो आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कभी सोचा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? लाल काला पीला हरा तो दिखाई देना चाहिए था ना, लेकिन नीला दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है ना, तो जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो उस वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद क्या, धूल कण होने के कारण क्या होता है? प्रकाश का परिकर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परिकर्णन होता है, जिसके कारण आकाश क्या होता है? हमें नीला ही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम वायुमंडल से ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएगा? वायुमंडल से ऊपर जाएंगे, हमें आकाश नीला की अपेक्षा कैसे दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा? काला। अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे कि हम अगर अंतरिक्ष यात्री, मतलब क्या है कि वायुमंडल के बाहर में है ना, तो हमें आकाश कैसे दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, नीला नहीं लिखना। ठीक है, और अभी हमको नीचे से कैसे दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिकर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। कोई दिक्कत? अब आगे नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था? तो 1193 में किया था। कब किया था? 1193 में। कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है।